फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम शुरू हो गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यह आयोजन किया गया। केला राजस्थान कर रहा है 2 करोड़ पॉलिसियों का वितरण। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से खास बातचीत की है सीनियर स्पेशल कोरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान ने। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ हैं और आज पंत कृषि भवन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमा पॉलिसी का वितरण किया गया है। क्या कुछ नवाचार रहेंगे, किस तरीके से किसानों को जोड़ा गया? जो है ना, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, एक तरह से नवाचार है। और पूरा देश, शुरुआत हमारे राजस्थान से हुई थी, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अब इसको पूरे देश ने अडॉप्ट किया है, तो राजस्थान एक मॉडल स्टेट है इस मामले में। और पूरे देश में करीबन 8 करोड़ 71 लाख पूरे देश में पॉलिसी है, जिसमें अकेले राजस्थान में 2 करोड़ 16 लाख यानी 25% बीमा फसल हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा राजस्थान के किसानों ने अडॉप्ट किया। अब ये जो हमने बांटे हैं, मैंने वितरित किए हैं 1 दर्जन से ज़्यादा। इसके लिए अब हम कैंप लगाएंगे 1 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। घर घर हमारा किसान जाएगा, उनको पॉलिसी के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और घर जाके पॉलिसी उनके हाथों में थमाई जाएगी। इससे मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसकी भी इसमें जानकारी दी जाएगी और लिटरेट किया जाएगा किसानों को, ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। एक पहले केसीसी होल्डर्स को नहीं जोड़ा हुआ था, और केसीसी होल्डर्स को भी हमने जोड़ने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। तो ये एक पहल राजस्थान में सबसे पहले हुई है, और राजस्थान की इस मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का पूरे देश में लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है। एक बड़ी बात यह है कि किसान भी कार्यक्रम में बैठे हैं। रबी की तैयारी चल रही है, फर्टिलाइजर की कमी थी जिसे दूर करने की बात सामने आ रही है, तो किसानों को जोड़ते हुए रबी की क्या तैयारी रहेगी? रबी की देखो, रबी में सबसे महत्वपूर्ण है किसान को पर्याप्त मात्रा में उच्च क्वालिटी का खाद मिले और बीज मिले। तो हमारा जो कैंप चल रहे हैं अभी ग्रामीण सेवा शिविर, उनमें हम मिनी किट बांट रहे हैं सरसों के और गेहूं के। और इसके साथ साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं, हमारे सारे एग्रीकल्चर ऑफिसर जो ग्राम पंचायत लेवल तक का है, उनको कह दिया है कि वो रेगुलरली विजिट करें। कोई फर्टिलाइज़र में कालाबाजारी तो नहीं हुई है, हो रही है, कोई घटिया तो नहीं दिया जा रहा है। वैसे हमने बड़ा ऑपरेशन किया था किशनगढ़ अजमेर में, उसका असर आया। और अब मैं हाल ही में 2 बड़ी फर्मों को वो जांच करके आया हूँ, देख के आया हूँ, जो नकली डीएपी बना जा रहा था। पूरी तरह से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत इस पर लगाम लग गई। किसान को उत्तम खाद मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, ये हमने सुनिश्चित किया है। बीकानेर में आपने देखा कि नेपाल से भी तार जुड़े हुए हैं, नेपाल तक माल जा रहा है। वहाँ जो हमको कर्मचारी मिला था, उसने ये कहा था, और माल वो का वही था जो हमने किशनगढ़ में पकड़ा। करीबन वो 24,000 बैग थे डीएपी के नाम पे। तो उस वहाँ के कर्मचारी ने बताया था, हम नेपाल तक भी इस माल को भेजते हैं। उसकी जानकारी, उसके कहने के अनुसार हमने ये बताया। 75 मामले पकड़े गए, 67 FIR दर्ज कराई गई। आज संभवतः आप ACS होम से मिलेंगे, तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? न, मैं मीटिंग करूँगा, आज तो नहीं, पर बड़े निकट में ACS होम और DG साहब से, तो जो चारों तरफ जितनी भी FIR दर्ज हुई हैं वो इकजाई हो जाए, एक टीम बना दी जाए और या SOG को दे दी जाए, क्योंकि तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो वो मैं चर्चा करूंगा ACS होम और DG साहब से। एक बड़ी बात यह है कि जिन कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है आपके विभाग में, वो कोर्ट में चले गए हैं। कोर्ट में तो देखो, अदालत सर्वोपरि है। कोई खामी हमसे रही होगी तो निर्णय कोर्ट करेगा। लेकिन हमने किशनगढ़ में एक टीम बना के भेजी थी। सूचना मिली थी कि किशनगढ़ में फर्जी खाद बन रहा है, तो उन्होंने वो क्लीन चिट दिया है। उसके बाद मैं गया दूसरे अधिकारियों को लेके, तो 16 के 16 बड़े प्लांट में नकली खाद था, जो आज भी उनके ताला ठोका हुआ है
FIR दर्ज करा दी। अब अदालत को वो FIR पे भी स्टे ले गए, तो अदालत के निर्णय के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं, और हमने तो केविट भी लगा रखी थी, और अब अदालत में जाने के तो हर कोई स्वतंत्र है। अब हमने नकली बायो डीजल पकड़ा था, और वो पूरी तरह से नकली है। बायोसीड का वहाँ एक कण का भी नहीं मिला था। बायोसीड से बनना चाहिए था, वहाँ कुछ भी नहीं था, बल्कि हाइड्रोकार्बन और दूसरे घटिया वो वहाँ गुजरात से लाते हैं और बड़े पैमाने पर वहाँ बनाते हैं। 7% बायोडीजल डाला जाता है, वो पूरा का पूरा डाल के मशीनों को ख़राब कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि चंद मुट्ठी भर लोग जो रातों रात करोड़पति बनना चाह रहे हैं, उन्होंने नकली खाद बीज का कारोबार राजस्थान में फैलाया, लेकिन किसी एक को भी नहीं बख्शा जाएगा और उच्च स्तर पर जांच जारी है। कैमरामैन नरेश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।